नमस्ते। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, मेरे शब्दों में, इन माय वर्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम हनुमान चालीसा की मीनिंग को डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो इस सीरीज़ में मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हूँ और ये उसका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने शुरू के 2 दोहे कवर किए थे और आज मैं शुरू की 10 चौपाइयाँ कवर करना चाहती हूँ। तो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो शुरू करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो ये एक चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब इसका अर्थ क्या है? काफ़ी सिंपल है। शुरू की कुछ चौपाइयों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के गुणगान गाए हैं, उनके रंग रूप का वर्णन किया है और उनके कुछ कारनामे जो हम सब काफ़ी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी जब वो चौपाइयाँ आएंगी। इनके बारे में वर्णन किया है। तो शुरुआत होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो हे हनुमान जी, आप ज्ञान के और गुण के सागर हैं। सागर अथाह होता है, उसकी कोई सीमा नहीं मानी जाती इन फिलॉसफी। तो इसीलिए हनुमान जी को ज्ञान और गुण का सागर कहा गया है। अच्छा, हनुमान का मतलब क्या है? ये एक बहुत कॉमन नाम है हमारे मंकी गॉड का, जिसके लिए हम हनुमान यूज़ करते हैं, और इनके कई और नाम हैं, लेकिन हनुमान इज़ द मोस्ट कॉमन वन। पर इसका मीनिंग क्या है? तो हनुमान का मीनिंग है, अगर आप इस शब्द को 2 भागों में तोड़ेंगे, हनुमान। हनु का अर्थ है जौ, राइट? ये जो हमारा जबड़ा होता है। और मान का अर्थ है बहुत बड़ा या बिगड़ा हुआ, ठीक? तो जिसका जौ थोड़ा बिगड़ा हुआ है या काफ़ी बड़ा है, उसे हनुमान कह दिया गया है। तो ऐसा भी कह सकते हैं, हो सकता है जो वानर सेना थी या ये जो वानर योनि के लोग थे, जिन्हें हम अब बंदर कहते हैं, रामायण के अनुसार वो शायद मनुष्य ही रहे होंगे, या हो सकता है किसी और प्रकार के क्रीचर्स हो, नॉट नेसेसरीली मंकीज, राइट? बट दे हैड बिग जॉज, उनके जॉज बड़े थे, इसीलिए उनको हनुमान कहा गया। और वानर का अर्थ क्या है? वन, नर, यानी कि जो वन में रहे वो नर। तो इसीलिए कह सकते हैं शायद ये नर के समान है। कोई थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी लगाना चाहे इस पर तो लगा सकता है कि हाँ, बंदर से ही तो इंसान बना, तो अगर वो बंदर भी हैं तो वानर कहना कोई गलत बात नहीं, बिकॉज वन के अंदर जो नर रहे और उनसे ही हम बने हैं, तो दे आर ऑल्सो वानर। पर कह नहीं सकते कि इस गाथा में क्या ये सचमुच के बंदर थे या फिर मनुष्य थे जो केवल दिखते कुछ बंदरों के समान थे। तो शुरू में क्या कहते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कपीश, कपीश हनुमान जी का एक और नाम है। कपि यानी बंदर और ईश यानी भगवान, तो कपीश उनका नाम है। तिहुँ लोक उजागर, तिहुँ मतलब तीनों लोकों को उजागर करने वाले। अब हमने बहुत सुना है धार्मिक बातों में कि 3 लोक होते हैं, पर ये 3 लोक कौन से हैं, क्या हम जानते हैं? हाँ, मोस्टली सब लोग शायद जानते होंगे, स्वर्ग लोक, भूमि लोक और पाताल लोक। अब इसके बीच में काफ़ी सारे और भी लेवल्स होते हैं जिनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, 3 लोग जो प्राइमरी माने जाते हैं वो है स्वर्ग, धरती और पाताल। तो कहा जा रहा है हनुमान जी को कि आप तीनों लोकों को उजागर, जागृत, जगमग करने वाले भगवान हैं। आगे, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत, तो आप राम के दूत हैं। दूत क्या होता है? मैसेंजर। दूत होता है मैसेंजर, जो आपका मैसेज लेके जाए कहीं। हनुमान जी राम का मैसेज किसके पास लेके गए थे? 2 लोगों के पास, एक तो सीता जी के पास और रावण के पास। जब उन्होंने लंका पहुंचे थे सागर को पार करके, तो सीता जी को ये बताना चाहते थे कि माते, आपके हस्बैंड आपको भूले नहीं हैं, वो आपको लेने आएंगे। और रावण को ये कहना चाहते थे कि शराफत से सीता मैया को छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो जान से जाओगे। एंड थोड़ा ये स्टोरी भी हम बाद में कवर करेंगे लिटिल बिट, लेकिन हाँ, तो वो राम के दूत बन के लंका में गए थे। इसीलिए कहते हैं रामदूत अतुलित बल धामा। अतुलित यानी जिसकी तुलना नहीं हो सकती, जिसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, इनकम्पेरेबल। बल यानी सब जानते हैं, बल यानी फोर्स, है ना, ताकत।
एंड धाम मतलब घर। तो आप जो हैं वो अतुलित बल के धाम हैं, आप ऐसे रामदूत हैं। और इन्होंने अपने बल का डेमॉन्स्ट्रेशन कई बार किया है रामायण की कहानी में। अगर हम जानें वही रामदूत के कार्यों को अगर याद करें तो ये रावण के महल में जाते हैं। अच्छा, सीधे महल में नहीं जाते, पहले अशोक वाटिका जाते हैं। अशोक वाटिका एक ऐसी वाटिका थी, एक ऐसा गार्डन था जहाँ पे रावण ने सीता जी को रखा हुआ था। तो उस वार्तालाप में नहीं जाएंगे कि हनुमान जी अभी कैसे जाके सीता जी से अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, बट वो उस वाटिका में काफ़ी उत्पात मचाते हैं और सारे पेड़ वेड़ उखाड़ देते हैं, सब फ्रूट्स खा जाते हैं। तो जब ये सब पता चलता है रावण को तो वो कहते हैं उस बंदर को पकड़ के लाओ मेरे सामने। और ये सब हनुमान जी करते हैं जस्ट टू गेट एन ऑडियंस विद रावण कि हाँ ऐसे तो मुझे जाने शायद ना दें, तो मैं ये सब करके उनके सामने पहुंच जाता हूँ। तो अब पहुंच गए। अब आइडियली क्या होना चाहिए, जब किसी और राजा का कोई दूत आपके राजमहल में आए तो उसको आदर सत्कार मिलना चाहिए, उसे बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन रावण ने ऐसा कोई दर्जा वर्जा दिया नहीं हनुमान जी को। हनुमान जी ने बोला भाई मुझे एक सीट तो दे दो बैठने के लिए, आप सब बैठे हो मैं खड़ा हूँ, ये कैसी बात हुई। तो रावण ने बोला हम तुम्हें कोई सीट वीट नहीं देंगे, तुम बंदर हो, अपनी बात कहो और जाओ यहाँ से। तो ऑब्वियसली हनुमान जी को गुस्सा आ गया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूंछ को खूब लंबा लंबा किया और ऐसे ऐसे करके गोल गोल एक पूरा स्पाइरल पिरामिड बना दिया। उस पिरामिड के ऊपर वो जच के बैठ गए और वो पिरामिड की जो हाइट थी वो रावण के सिंहासन से भी ऊंची थी। तो रावण को बहुत गुस्सा आ गया और इस चक्कर में उसने क्या किया, इस बंदर को पकड़ लो और इसकी पूंछ में जो इसने लंबी की है इसमें आग लगा दो। उसके बाद क्या हुआ मोस्टली सभी जानते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे। तो ये जो दूसरी चौपाई थी, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन सुत, हम पहले भी पवन कुमार या पवन के पुत्र होने की स्टोरी पे बात कर चुके हैं कि क्यों हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा है तो इस स्टोरी के लिए आप वीडियो 1 को रेफर कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर कहा गया है हनुमान जी को क्योंकि उनकी वीरता का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, एज वी नोटेड। विक्रम, अगेन विक्रम का मीनिंग है महाबली या जिसके पास बहुत बल हो, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि एक बहुत फेमस राजा हो हैं विक्रमादित्य, उनके नाम का रेफरेंस देके भी ये लिंक किया गया है कि आप में इतना बल और इतना तेज है जितना राजा विक्रम में हुआ करता था। बजरंगी, अब बजरंगी को अर्थ को समझते हैं। वज्र या वज्र इज थंडरबोल्ट, इंद्र का जो हथियार है उसे वज्र कहते हैं, लाइटनिंग बोल्ट जिसको कहते हैं। और अंगी यानी कि जिसके अंग में वज्र जैसी ताकत हो। इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है तो मैं जो सुनाना चाहूँगी, शायद काफ़ी लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी लेकिन टिल कंक्लूजन नहीं लिंक किया होगा। तो हनुमान जी जब छोटे बच्चे थे तब भी वो बहुत पराक्रमी थे, चमत्कारी थे। ऐसा कहते हैं कि एक बार उन्होंने लाल लाल सूरज देखा, उन्हें लगा ये कोई फ्रूट है तो मैं इसे खा लेता हूँ। तो उन्होंने लंबी छलांग मारी और फ्रूट को या सूरज को अपने मुंह में रख लिया। उस समय राहु इज अ प्लैनेट, राइट। राहु ऐसा एक प्रयोजन बना रहे थे, एक योजना बना रहे थे कि मैं सन के सामने जाऊंगा और जो मेरा स्केड्यूल्ड एक्लिप्स है, जो ग्रहण होने वाला है, वो ग्रहण करूंगा। किंतु सन को तो इन्होंने खा लिया, तो अब राहु ग्रहण नहीं कर पाए। तो जो भी नक्षत्रों में कुछ तो डिस्टर्बेंस हुआ, उन्होंने गुस्से में आके जो है इंद्र देवता की मदद मांगी। इंद्र देवता ने अपना वज्र छोड़ दिया हनुमान पे, और हुआ क्या कि उस वज्र को हनुमान जी ने अपनी बॉडी में उस लाइटनिंग को, उस बिजली को एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो बेहोश तो हो गए थे और उसके बाद उन्हें रेनोवेट भी किया गया था। लेकिन कहते हैं कि उस टाइम जो थंडरबोल्ट उन्हें लगा, जो वज्र उन्हें लगा, उसकी जो ताकत थी वो उनके अंग में समा गई, इसलिए उन्हें कहते हैं बजरंगी यानी वज्र अंगी। तो महावीर विक्रम बजरंगी, इसमें पूरे उनके शारीरिक बल का बखान किया गया है। कुमति निवार सुमति के संगी, कि श्री हनुमान जी आप कुमति, मति होती है बुद्धि, इंटेलिजेंस, कु किसी भी शब्द में अगर हम कु लगा देते हैं तो वो बुरी चीज होती है और सु लगा देते हैं तो वो अच्छी होती है। तो कुमति यानी बुरी बुद्धि आप हटाते हैं, निवारते हैं, और सुमति यानी अच्छी बुद्धि हमें प्रदान करते हैं। ठीक है।
कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ये थोड़ा सिंपल है, शायद खुद ही समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी एक बात करते हैं। कंचन वरन, कंचन यानी सोना, वरन यानी रंग, सोने के रंग वाले। जैसे ये भी कह सकते हैं कि जैसे बंदरों का जो रूप होता है वो थोड़ा ब्राउनिश गोल्डनिश होता है, शायद इस वजह से कहा गया है। या वैसे भी उनके अंगों को सोने के समान चमत्कारी चमकने वाला बताया गया है। तो कंचन वरन विराज सुवेसा, सुवेसा मतलब अच्छी वेशभूषा। वेशभूषा किसे कहते हैं? ड्रेसिंग अप, ठीक है। तो बहुत अच्छा सुंदर अटायर आपने पहना है, एकदम सुंदर कंचन काया है और उसके ऊपर अच्छा सा वेशभूषा पहन लिया है। कानन कुंडल, कान में बहुत अच्छे बड़े बड़े कुंडल पहने हैं। और कुंचित केशा, यानी कि आपके जो बाल हैं वो कुंचित हैं। कुंचित यानी कर्ली, सो यू गॉट कर्ली है। अच्छा, जो कानों में कुंडल है ना, इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। अब पता नहीं ये सारी लेजेंड्स बन जाती हैं, फोक टेल्स बन जाती हैं, कितनी सत्य हैं, कितनी वाल्मीकि रामायण का एक्चुअल पार्ट है या नहीं, कुछ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मैंने पूरी रामायण नहीं पढ़ी है। लेकिन एक स्टोरी ज़रूर सुना सकती हूँ इसके बारे में। तो कहते हैं कि कर्ण की तरह, जो कर्ण महाभारत में थे, वो कुंडल के संग ही पैदा हुए थे। ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी भी कुंडल के संग ही पैदा हुए थे। और वो जो कुंडल हैं वो क्या था कि बाली, जो उस समय बंदरों के राजा थे, बाली को अपनी पोजीशन को लेके काफ़ी इनसिक्योरिटी रहती थी। तो जब हनुमान जी के बारे में बखान होने लगा कि अच्छा, अंजनी माता की कोख में एक ऐसा बेबी है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है, तो ही गॉट बिट इनसिक्योर। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक मिसाइल छोड़ा। वो मिसाइल कहते हैं अंजनी के जो पेट में जब हनुमान जी थे तब उनको लगा, लेकिन उनका ऐसा चमत्कार था कि वो मिसाइल टर्न्ड इनटू 2 कुंडल्स, तो वो उनके कानों के इयररिंग्स बन गए। तो ऐसा कहते हैं। आगे चलते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। अब उनकी ड्रेसिंग के बारे में बात हो रही है, तो और बताते हैं कि आप हाथ में वज्र, इसमें जो उनकी गदा है, जो मेस है, उसको वज्र कहा गया है बिकॉज उसकी ताकत वज्र के समान है, विच इज दी, जो हमने बोला, इंद्र का थंडरबोल्ट, ठीक है। आपके हाथ में वज्र है और ध्वजा है, एक में वज्र है, दूसरे में ध्वजा। ध्वजा यानी झंडा। तो हर एक भगवान के लिए कहा जाता है, हर एक भगवान का अपना एक ध्वज है, अपना एक झंडा है, जिसपे वो अपना एक चिन्ह बनाते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे विष्णु जी का गरुड़ ध्वज है, क्योंकि गरुड़ की वो सवारी करते हैं। तो वैसे ही हनुमान जी का जो ध्वज है उस पर श्री राम का चिन्ह है, बिकॉज ये राम के भक्त हैं, तो इनका खुद का कुछ नहीं है, उसमें भी श्री राम की ही भक्ति है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। मूंज क्या होता है? एक कोई पौधा होता है, सरकंडा, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, बट मूंज का अर्थ मैंने गूगल किया था, तो सरकंडे की घास को मूंज कहते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो जनेऊ, जनेऊ शायद सबको पता होगा कि जब हिंदू धर्म में कईयों में ऐसे होता है कि जब जो पुत्र होता है या जो लड़का होता है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसका एक संस्कार किया जाता है जिसमें जनेऊ संस्कार, उसको जनेऊ पहनाया जाता है। कहने का अर्थ ये होता है कि अब तुम्हारा दोबारा एक और जन्म हुआ है, अब तुम बालक नहीं रहे, अब तुम बड़े हो गए हो। तो एक तरह से जब उसे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, पहले ज़माने में ऐसा था, अब तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ता है, बट हाँ, अब नाउ यू लिंक्ड टू मैच्योरिटी, नाउ दैट यू आर मैच्योर, यू आर एंटाइटल्ड टू वियर अ जनेऊ, ठीक है। तो हनुमान जी को भी एक जनेऊ पहनाया जाता है जिसको मूंज से बनाया गया है, इसलिए उसे मूंज जनेऊ के, ठीक है। तो आगे चलते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन, सुवन यानी कि अवतार, मैनिफेस्टेशन। आप शंकर के अवतार हैं। ये शायद काफ़ी लोग जानते हैं कि शंकर का अवतार उन्हें कहा जाता है, लेकिन इसमें कितनी ये पुरानी बात है, क्या जब रामायण की रचना हुई तभी उन्हें शंकर का अवतार बताया गया था, या फिर बाद में कुछ स्टोरीज ऐसी बनी जिसकी वजह से शंकर का अवतार कहते हैं, ये थोड़ा अननोन है। हो सकता है कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये हुआ हो क्योंकि रावण जो थे वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे,
तो जब ये हिंदुइज्म में कुछ लोग होते हैं वैष्णव जो विष्णु को ज़्यादा मानते हैं, कुछ होते हैं शैव जो शिव को ज़्यादा मानते हैं। तो जब रामायण की चर्चा चलती थी तो ये वैष्णवों में और शैव लोगों में काफ़ी भिड़ंत हो जाती थी। वो बोलते थे कि ये रामायण सारा विष्णु के भक्तों ने लिखा है, उन्होंने बनाया है, तो इसीलिए शिव के भक्त को विष्णु के अवतार ने मार दिया। तो वो थोड़ा पॉलिटिकल एंगल चला जाता था। तो कहते हैं कि उस पॉलिटिकल एंगल को शांत करने के लिए उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हनुमान जी थे जिन्होंने इतनी हेल्प करी विष्णु के अवतार की, वो खुद भी स्वयं शिव के अवतार थे। तो हो सकता है ये स्टोरी ऐसे जुड़ी हो, कुछ नहीं कहा जा सकता अगेन, इसीलिए उन्हें शिव का अवतार कहते हैं। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, उनके जो पिता थे, जो मंकी पिता थे, उनका नाम था केसरी। तो केसरी के नंदन, नंदन यानी पुत्र। तेज प्रताप महाजगवंदन, कि आपका जो तेज है, आपकी जो ग्लोरी है, आपका जो ऑरा है, इतना प्रताप है कि उसका कोई बखान नहीं कर सकता। कि महाजगवंदन, जग में उसका बहुत वंदन, उसकी वंदना, उसकी पूजा की जाती है, जो हम भी कर रहे हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, ये बहुत सिंपल लाइन है, इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। और राम काज करिबे को आतुर, आतुर यानी काफ़ी ईगर हैं आप, आतुर हैं राम जी के सारे काम करने के लिए। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित, प्रभु श्री राम जी को कहा गया है। चरित्र मतलब उनके बारे में जो भी कहानियाँ कही जाती हैं, श्री राम के बारे में जो भी कहानियाँ कही जाती हैं, उनको सुनने के आप रसिया हैं। रसिया मतलब जो रस लेके किसी चीज़ को एंजॉय करे। आई होप आप भी मेरी वीडियोस को रस लेके एंजॉय करेंगे। तो हनुमान जी को ये कहा गया है कि जहाँ भी प्रभु जी का वर्णन होता है, राम जी का वर्णन होता है, उनकी पूजा होती है, आप सुनने पहुँच जाते हैं। तो अभी भी कहीं राम जी का भजन होता है या कुछ उनकी पूजा होती है तो ट्रेडिशनली एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व कर दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अमर हैं, तो वो आएंगे और हमारी जो राम जी के गाथा हम गा रहे हैं उनको सुनेंगे। और राम लखन सीता मन बसिया, वेरी सिंपल कि राम लखन और सीता के मन में आप विराजमान हैं। अगले जो 2 चौपाइयाँ हैं जिसके बाद मैं ये वीडियो रैप अप करूँगी, वो 2 चौपाइयों में थोड़ा इनकी उन कारनामों का बखान किया गया है जो इन्होंने लंका पहुँचने में और लंका पहुँचकर किए थे। डिटेल में अगर किसी को पढ़ना हो तो सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में ये पूरा जो कांड है सुंदरकांड कहा गया है और उसमें ये पूरा एपिसोड आता है। तो कैसे? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। ये बात हम थोड़ा पहले कर चुके हैं, पर इस लाइन का मीनिंग समझे तो सूक्ष्म यानी छोटा, एकदम छोटा रूप धर के आपने सियहि, सिया को, सीता जी को दिखाया, क्योंकि आप बड़ा होकर तुम्हारा जा नहीं सकते थे ना, सीता जी के पास तो छुप के जाना था। तो वह रूप अशोक वाटिका में आपने सीता जी को दिखाया। विकट मतलब जायंट, विराट रूप रख के लंका को आपने जला दिया, लंक जरावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। भीम रूप यानी भयानक, बहुत ताकतवर रूप धर के आपने असुरों का संहार किया। असुर कौन होते हैं? राक्षस। और हनुमान जी ने कई असुरों का संहार किया है। नोटेबली सुरसा हैं या सिंहिका हैं या कालनेमी हैं, इन सब के पीछे छोटी छोटी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, सब तो मैं नहीं अभी कवर कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, जैसे सुरसा जो थी काफ़ी फेमस एक राक्षसी हैं रामायण के उसमें, कि जब हनुमान जी समंदर को क्रॉस करके लंका जा रहे थे तो सुरसा समंदर से निकली और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी आगे, अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मेरे मुंह से होकर जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है। उन्होंने क्या किया? अपना साइज बहुत 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 बढ़ा लिया। जैसे आप देख रहे हैं, सूक्ष्म रूप धरा, विकट रूप धरा, भीम रूप धरा। तो ही सीम्स लाइक अ शेप शिफ्टर, वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, अपना साइज चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? सुरसा के आगे बहुत बड़ा सा एक रूप कर लिया। सुरसा को अपना मुँह बहुत बड़ा खोलना पड़ा उसके लिए। तो जैसे ही उसने बड़ा सा मुँह खोला, हनुमान जी वॉज वेरी क्लेवर,
तो उन्होंने अपना फटाफट से रूप छोटा मक्खी सामान कर लिया और फटाफट उसके मुंह में से घूम के चक्कर लगा के आ गए। तो उन्होंने बोला देखो तुमने मेरे से ये डील की थी कि मैं तुम्हारे मुंह में होकर आऊँगा, वो तो मैंने कर दिया, अब मैं जा सकता हूँ आगे। एंड सुरसा हैड नो चॉइस टू लेट हिम गो या। तो फिर वो आगे चले गए। तो सुरसा का उन्होंने संहार नहीं किया था, बट हाँ काफ़ी ऐसे भी राक्षस हैं, असुर हैं, जिनका उन्होंने संहार यानी कि उनको नष्ट कर दिया था। रामचंद्र के काज सवारे, और ये सब कारनामे करके आपने रामचंद्र की बहुत हेल्प की और उनके कार्य संवारे, उनके कार्य इजी किए, सॉल्व किए उनके लिए। तो दोस्तों ये हनुमान चालीसा की पहली 10 चौपाइयाँ थी। अगली वीडियो में मैं अगली 10 चौपाइयाँ लेके प्रस्तुत करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं। और आपके कुछ ऐसे परिजन होंगे, परिवार वाले, मम्मी के फ्रेंड्स या कोई भी जो शायद ज़्यादा इस चीज़ को देख के एंजॉय करें, please share my videos with them. Thank you so much. See you again. Bye.